नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो स्वस्थ कौन रह सकता है? तो इसका उत्तर मिला, और उत्तर में एक आयुर्वेद के संदर्भ में आपको बताऊं। एक बार कहा जाता है कि अश्विनी कुमार, जो देवों का वैद्य, स्वर्ग में देवों का वैद्य अश्विनी कुमार, उसके मन में आया कि वैद्य बहुत लोग करते हैं धरती पर भी, पर उनका रहस्य क्या है, कितने कुशल है, परीक्षा करनी है। उस समय वाग्भट, ये तीन बड़े हुए हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, तीनों के विशाल ग्रंथ हैं, आयुर्वेद के मान्य ग्रंथ माने जाते हैं। चरक ग्रंथ है चरक ऋषि का, सुश्रुत है सुश्रुत का, और वाग्भट का है वाग्भट, जो ये ग्रंथत्रयी आयुर्वेद की मूल आधार मानी जाती है। तो वाग्भट जहां था वहां एक रूप पक्षी का रूप बनाकर आया, पेड़ पर बैठ गया अश्विनी कुमार और बोला, को रुक को रुक को रुक। रोग रहित कौन है, नीरुष कौन है? वाग्भट ने देखा कोई परीक्षा ले रहा है, तो वाग्भट ने कहा, हित भूख हित भूख हित भूख। जो हितकर भोजन करता है वह रोग मुक्त है। ये उत्तर हुआ। फिर बोला, को रुक को रुक को रुक, रोग रहित कौन है? तो वाग्भट ने उत्तर दिया, मित भूख मित भूख मित भूख। जो परिमित भोजन करता है वह रोग रहित है। पक्षी ने सोचा, बहुत ठीक उत्तर आ रहा है। फिर बोला, को रुक को रुक को रुक। तो उत्तर दिया वाग्भट ने, ऋत भूख ऋत भूख ऋत भूख। जो न्यायोपार्जित धन का भोजन करता है वह निरोग है। इन तीनों सूत्रों में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक व्याधियों का समाधान लगा हुआ है। जो हितकर भोजन करता है, हितकर भोजन यानी विरुद्ध भोजन नहीं करता। अभी तो खरबूजा खाया और अभी दूध पी लिया, तो फिर बीमारी की तैयारी हो जाती है और कुछ औदरिक बीमारियां बढ़ जाती। तो हितकर भोजन यानी भोजन विरुद्ध भोजन हमारा न हो, हितकर हो। और हितकर को हम आज के वैज्ञानिक संदर्भ में देखें तो इसका बहुत बड़ा अर्थ है, क्योंकि शरीर शास्त्र की दृष्टि से यह माना गया है कि हमारे व्यवहार का नियमन न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा होता है। हमारे भोजन से मस्तिष्क में कुछ प्रोटीन बनते हैं जिन्हें मेडिकल साइंस की भाषा में न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर है, और वे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे व्यवहार का नियमन करते हैं, संचालन करते हैं कि कौन आदमी कैसा व्यवहार करता है। उसका नियामक तत्व बनता है न्यूरोट्रांसमीटर, है उसका संबंध हमारे भोजन के साथ। जो हितकर भोजन करेगा यह ध्यान रखेगा कि ऐसा भोजन न करूं जिससे मेरे ही प्रोटीन मेरे व्यवहार को बिगाड़ दे। यह हित भोजन का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हमें मिलता है। मित भोजन, परिमित भोजन। परिमित भोजन करना, इतना भोजन करें जिससे शरीर का तो पोषण हो जाए, पर ऐसे अणु जो हमारे शरीर में स्थितियां बिगाड़ते हैं, व्याधियां पैदा करते हैं, ऐसे जो फ्री रहने वाले जो अणु है वे अपना काम न कर सके और ज़्यादा खाते हैं, पूरा पचता नहीं, तब उनको मौका मिलता है और वे फ्री रेडिकल फिर हमारे शरीर में स्थितियां जटिल बनाते हैं। इसलिए परिमित भोजन, और ये आप निश्चित माने, अगर आपको बीमार नहीं होना है, जल्दी बूढ़ा नहीं बनना है, और बूढ़े का मतलब शक्तिहीन नहीं बनना है,
और अच्छी तरह काम करना है, दिमाग को स्वस्थ रखना है, तो उसका सबसे उत्तम सूत्र है परिमित भोजन। परिमित भोजन, और परिमित की भाषा भी आयुर्वेद में बहुत सुंदर मिलती है। परिमित किसको माने हम? सबकी भूख समान नहीं होती, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 1 ही खाता है। तो परिमित किसको माने कि जिस व्यक्ति की जितनी भूख है उसको 4 भाग में कर लें, 2 भाग खाएं, जैन भाषा में जिस कहते हैं ऊनो दरी, 2 भाग खाएं और 2 भाग खाली रखें। खाली किस लिए? कि खाने के बाद हवा बनेगी, वायु बनेगी तो पेट फूलेगा, और खाने के बाद पानी पिएंगे तब भी होगा। तो 2 भाग हवा और पानी के लिए खाली छोड़ दें और 2 भाग खाएं, आधा खाएं। यह है परिमित भोजन। कुछ ऐसे लोग होते हैं खाते समय पूरा पेट भर कर खा लेते हैं, जब बढ़िया भोजन होता है तब तो डबल ट्रबल का पता ही नहीं लगता, इतना ज्यादा खा लेते हैं। और ये जब होते हैं विवाह, शादी, भोज आदि के प्रसंग, उस समय तो साहित्य को ध्यान रहे कि कितना खाना चाहिए। एक सास ने अपनी नव विवाहित बहू से कहा कि बेटा ध्यान दे लो, तुम्हारा ससुर आज भोजन करने गया है और वापस आएगा, फिर खड़ा नहीं रह सकेगा, पहले ही खाट को बिछाकर तैयार रखो। तो वो बोली, सास आपके ऐसा होता है क्या? हमारे तो और कुछ होता है क्या? कि हमारे घर के लोग तो भोजन करने जाते हैं पैदल और वापस खाट पर ही उनको लाया जाता है, तो इतना खा लेते हैं आदमी। तो वह अपरिमित भोजन बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। मैं तो बहुत बार ये सोचता हूँ, कहता भी हूँ कि अगर अपरिमित भोजन, ज्यादा भोजन न करे तो बेचारे डॉक्टर क्या करेंगे? ये बड़ी बड़ी दवा बनाने वाली कंपनियां क्या करेंगी? ये बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर क्या करेंगे? फिर किसी ने ठीक लिखा, एक अच्छा व्यंग है, बड़ा काम का व्यंग है वे, कि तुम अगर बीमार हो जाओ तो डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि डॉक्टर भी बेचारा जिंदा रहे, और डॉक्टर जो दवा बताए तो खरीदो, क्योंकि बेचारा केमिस्ट भी जिंदा रहे। तुम दवा लाओ, लो मत, क्योंकि तुम भी जिंदा रहो। तो ये परिमित भोजन एक बात भी समझ में आ जाए तो शायद स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखा जा सकता है। तो ध्यान के साथ जुड़ी हुई बात है मित भोजन, और 5वां सूत्र है मित भाषण। हम ज्यादा न बोले, ध्यान काल में तो अधिकांश मौन रही, अनावश्यक बिल्कुल न बोले। जो आवश्यक हो, शरीर की आवश्यकता है, कोई बात आवश्यक बताना, इतनी कोई बातचीत नहीं, न समाचार पत्र पढ़े, न रेडियो सुने, न टीवी देखे, कुछ भी नहीं, केवल एकाग्रता रहे। बस जब भी मौका मिले श्वास पर ही ध्यान केंद्रित करें और कुछ न करें, बातें भी न करें। जो युवक परस्पर मिल गए, बाइयां मिल गई, बातें शुरू कर दी, यह भी बिल्कुल नहीं। प्राय मौन एक अच्छा शब्द है जो भगवान महावीर के जीवन के प्रसंग में आता है कि भगवान महावीर मौन करते थे। केवल मौन यह नहीं है, बड़ा अच्छा शब्द, प्राय मौन करते थे, आवश्यकता बस बोलते थे, प्राय मौन। हम भी इसको अपना ले, प्राय मौन। अब कोई आवश्यक है, किसी को भोजन के बारे में, एक स्थान के बारे में, जीवन की आवश्यकता के बारे में कहना है तो बोलकर कर दे। वह मौन ऐसा नहीं कि मौन तो कर ले और हूं इतना करे कि सारी शक्ति खर्च हो जाए, यह भी अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को देखते मौन करते हैं और इतना ज्यादा हूं इशारा करते हैं कि बेचारी शरीर की शक्ति और क्षीण हो जाती। बस आवश्यकता है, वह शब्द कह दिया, मौन कर ली, फिर बातचीत नहीं। तो यह मित भाषण, ये 5 सूत्र हैं। भावक्रिया, फिर याद कर ले, भावक्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मित आहार और मित भाषण, इनका अभ्यास करें तो आपकी ध्यान की साधना बहुत अच्छी होगी, और ध्यान के द्वारा जो आपको आनंद का अनुभव होना चाहिए वह होता रहेगा।